डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने स्नोफ्लेक्स इंग्लिश क्लास 1 से 4 चैप्टर जिसका नाम है द लॉयन एंड द माउस। तो चलिए पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये। देयर वॉज अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वन डे ही वॉज टेकिंग रेस्ट इन द शेड ऑफ अ ट्री। एक बार की बात है, वो एक पेड़ की छाया के नीचे आराम कर रहा था। शेड का मतलब होता है क्या? छाया। ओके। ही फेल्ट ड्राउजी, और तभी अचानक उसको नींद आने लगी, ऊँघने लगा। ड्राउजी का मतलब क्या होता है? ऊँघना। एंड फेल फास्ट अस्लीप, और जल्द ही उसको नींद आ गई। फास्ट अस्लीप मतलब कि गहरी नींद में सो जाना, राइट। अ माउस क्लिम्ड अप द लॉयन, तभी क्या होता है, वहां पर एक चूहा आता है, शेर के शरीर पर चढ़ जाता है। क्लिम्ड का मतलब होता है चढ़ जाना। एंड बिगेन टू जंप ऑन हिज बॉडी। बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना, और जंप का मतलब होता है कूदना। तो चूहे ने क्या किया, वो शेर की बॉडी पर चढ़ गया, शरीर पर चढ़ गया, और उसने उसकी बॉडी पर कूदना शुरू कर दिया। द लॉयन वेक अप, और ऐसा करने से क्या हुआ, जो शेर था वो उठ गया। वेकअप का क्या मतलब होता है? उठ जाना। गहरी नींद में था वो, लेकिन अब उठ जाता है, जिस वजह से चूहे के कूदने की वजह से। द लॉयन कॉट हिज माउस इन हिज पा। अब शेर को गुस्सा आया, और शेर ने क्या किया, उस चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। कॉट का मतलब होता है पकड़ लेना, और पा का मतलब होता है पंजा। He wanted to kill it, और वो चाहता था इस चूहे को मार दूं। क्यों? क्योंकि उसकी नींद खराब की थी चूहे ने। But the mouse requested him to set it free, लेकिन जो चूहा था उस बेचारे ने बड़ी विनती की, प्रार्थना की कि आप मुझे प्लीज छोड़ दो। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना। The mouse said that it could also be helpful to him sometime, और चूहे ने कहा कि कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि वो उसके लिए मददगार साबित हो। और उस टाइम पर चूहा उससे कहता है कि कभी ऐसा समय आया कि शेर किसी मुश्किल में पड़ गया तो वो उसके लिए मददगार साबित होगा, उसकी हेल्प करेगा। द लॉयन बिगिन टू लाफ, और ऐसा सुनकर जो शेर था ना, वो हंसना शुरू कर देता है। हंसना क्यों शुरू कर देता है? क्योंकि छोटा सा चूहा और इतना बड़ा शेर, इतना शक्तिशाली, तो कैसे छोटा सा चूहा जो है उसकी मदद कर देगा, इस चीज को लेकर वो हंसता है। लाफ का मतलब होता है हंसना, और बिगिन का मतलब फिर से बता देती हूँ, शुरू करना। बट द लॉयन लेट इट गो, लेकिन जो चूहा था जब उसने रिक्वेस्ट की काफी, तो शेर जो था उसका दिल पसीज गया और उसने उसको छोड़ दिया, जाने दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, अब कुछ दिन बाद क्या होता है, द लॉयन वाज कॉट इन अ रोप नेट। जो शेर था ना, वो पकड़ा जाता है एक रस्सी के जाल में। रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी, और नेट क्या होता है? जाल। तो एक रस्सियों से बने हुए जाल में शेर एक बार फंस जाता है। शायद किसी शिकारी ने जंगल में फैलाया होगा उसको पकड़ने के लिए। He tried his best to set himself free. अब शेर ने बड़ी कोशिश की अपने आप को आज़ाद कराने की। सेट फ्री मतलब आज़ाद कराना। ट्राइड मतलब कोशिश करना। बट इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ। वैन का मतलब होता है व्यर्थ होना, बेकार होना। बड़ी कोशिशें की, लेकिन सब व्यर्थ, वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता उस जाल से। द माउस सॉ द लॉयन रॉरिंग इन हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब असहाय अवस्था, जब आपके पास कोई मदद ना हो, आप अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करें। तो इस कंडीशन में जो चूहा है वो उसको देख लेता है कि जो शेर है वो दहाड़ रहा है। रॉरिंग का मतलब होता है दहाड़ना। तो शेर जब जंगल में रस्सी के जाल में फंसा हुआ था तो वो दहाड़ने लगता है, और जब वो दहाड़ रहा होता है तो कहीं से चूहा उसको देख लेता है, इस तरह से असहाय अवस्था में दहाड़ते हुए। इट केम देयर, और वहां पर वो आता है उसको, एंड कट द रोप विद इट्स शार्प टीथ, और वो क्या करता है, अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काट देता है। शार्प का मतलब होता है नुकीले। द लॉयन वॉज सून फ्री, और जो शेर है वो जल्द ही आजाद हो जाता है। सून का मतलब जल्द ही। और ही थैंक द लिटिल माउस, और उसने उस छोटे से चूहे को अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहा, धन्यवाद किया उसका। सो ये थी छोटी सी कहानी एक शेर और चूहे की। किस तरह से जो छोटा सा चूहा है वो मुश्किल समय में शेर की मदद करता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा समझकर उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कौन कब किस वक्त में हमारे काम आ जाए, और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।